स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हो 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 दिलों को बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा घबराइए मत, बच्चे को मेरा हाथ नहीं लगेगा। अक्षरा नक्श रो रहा है, सुला दीजिए। तभी मैं सोचूं कि आज शाम का नाश्ता टेबल पर क्यों। अक्षरा की पसंद की सारी चीजें जो बनी है, हॉल का टेबल तो छोटा पड़ जाता। मतलब आज शाम का खाना तो कैंसर। चलिए आइए नाश्ता करते हैं सब लोग। आओ बेटा बैठो। अक्षरा बेटा बैठकर ठीक से नाश्ता करो, नक्श को मैं संभाल लेती हूँ। नहीं माँ, आप बैठिए ना, चीकू को मैं ले लूंगी। नहीं, अरे आप लोग सब बैठिए ना, इन्हें हम पकड़ते हैं, हम बाद में खा लेंगे। मुझे नाश्ता नहीं करना। ताऊ जी, बड़ी माँ, आप दीदी के साथ बैठकर नाश्ता कीजिए ना। वो क्या है ना, मैंने देर से खाना खाया तो इसलिए नाश्ता करने का मन ही नहीं हो रहा। दीदी, मैं चीकू को पकड़ लेता हूँ, लाइए। नहीं नहीं नहीं, सब लोग नाश्ता साथ में करेंगे, कोई नाश्ता नहीं छोड़ेगा। मैं नक्श को पकड़ लूंगी, मुझे आदत है। आओ बैठ। अक्षरा बेटा, हम सोच रहे थे कि आपके सभी घर वालों को यहाँ भोजन के लिए बुलाएं। काफी समय हो गया है, वो आए नहीं यहाँ। बाकी सब तो खाने पे बाद में आएंगे, लेकिन आज जीजू हमारे साथ जरूर नाश्ता करेंगे। राधे कृष्ण जमाई साहब। राधे कृष्ण बेटा, अभी आप ही की बात चल रही थी। बहुत सही समय पे आए, गरम गरम नाश्ता तैयार। आइए जमाई साहब, पधारिए। आओ बेटा। धनिया, जल्दी से जाकर जमाई साहब के लिए प्लेट लगा। विराज। विराज, धनिया जल्दी लेके आ।
नैतिक जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए। सब आपको घर में बहुत मिस कर रहे थे। दीदी मेरी चाय। सॉरी। जमाई साहब, किसी काम से आना हुआ? हाँ, वो नक्श की मच्छरदानी घर पर रह गई थी ना, तो सोचा कि रात को परेशानी होगी तो ले आता हूँ। अरे अक्षरा बेटा, तू मच्छरदानी घर भूल आई। देख जमाई साहब को परेशानी हो गई। आपको बेटे की फिक्र हो गई है। जी, वो माँ ने कहा कि दे आओ वरना परेशानी हो सकती है। बच्चों की छोटी मच्छरदानी होती है ना, नक्श को तो उसकी आदत भी है ना। मच्छरदानी नजर नहीं आ रही है। अरे कार भी रखी होगी ना? हाँ, गाड़ी में। जीजू आप मुझे चाबी दीजिए ना, मैं ले आता हूँ। जीजू आप आराम से चाय पीजिए, मैं ले आता हूँ ना। अरे अंशु, लेकिन अभी जरूरत क्या है? अभी तो नक्श जागा हुआ है, सोया नहीं है। दीजिए ना जीजू। जमाई साहब दे दीजिए, वो ले आएगा। जाओ अंशु, जल्दी आना। बस अभी आए। आइए ना, तब तक ले आ रहा हूँ। मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, काम है। अच्छा काम है आपको? माँ, जमाई साहब सिर्फ मच्छरदानी देने आए थे, उन्हें बहुत सारे काम होंगे। आप भी ना देखो, आप भगत में लग जाती हैं। उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। नहीं जमाई साहब? नहीं, चाय पीने में क्या टाइम वेस्ट है। अब इतने प्यार से माँ कह रही है तो पी लेता हूँ। और वैसे भी नैतिक जी, आपको बेटी से तो मिल ही लेना चाहिए ना, बहुत याद आ रही होगी उसकी। राइट भाभी, याद तो बहुत आ रही है। मैं दे देती हूँ। नहीं वर्षा, रुक जा, वो चाय पी रहे हैं ना, उन्हें चाय पीने दे। गरम चाय नहीं पियेंगे तो इनके सिर में दर्द हो जाता है। और वैसे भी माँ कहती है कि चाय पीते वक्त बच्चा नहीं पकड़ना चाहिए, मना करती हैं। अभी इन्हें आदत नहीं है ना। जमाई साहब अब ये चाय छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम बना के लाती हूँ। नहीं माँ, ये चाय बिल्कुल सही है। नैतिक बेटा, घर में सब कुशल? जी बाबूजी, सब कुशल। भाईसा और मामा जी के जाने से घर तो सूना हो गया होगा। वैसे घर में रश्मि है अभी तक। जीजू कार में तो कोई मच्छरदानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी में ही तो थी। जीजू मैंने तो पूरी कार देख ली, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। आप शायद घर पर ही भूल गए होंगे। अंशु, ऐसे कैसे? जो चीज वो देने आए हैं वो कैसे भूल सकते हैं भला? नहीं ना, तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। दोबारा जा। लगता है माँ गाड़ी में रखना भूल गई। मुझे तो कहा था, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं जमाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, घर में बड़ी मच्छरदानी है। लेकिन माँ वो नक्श के लिए छोटी वाली चाहिए ना, मैं ले आता हूँ। अब आप खास तौर पे मच्छरदानी लेने जाएंगे फिर देने आएंगे तो फालतू में समय बर्बाद होगा ना, यहाँ रखी है। हाँ नैतिक जी, अनन्या का सारा सामान है, आप नक्श की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माँ, आप कुछ कचौरियों की बात कर रही थी ना? अब आया हूँ और आपके हाथ की बनी मटर कचौरी ना खा के जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब तो मच्छरदानी लाने की भी जल्दी नहीं है। बिल्कुल, मैं अभी लेके आई गरम गरम। अरे ये समोसा लीजिए ना। जी खाइए। वो तो बस कचौरी ने रोक लिया, वरना मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बाबूजी आप जानते, जब माँ घर आई थी ना तो उनके हाथ की बनी कचौरी सुपर हिट थी। और ये जलेबी की खुशबू से तो मुझे और भूख लग रही है। अरे तो लीजिए ना। हाँ वर्षा बेटा, परोसो ना जमाई साहब। जी वही तो, मेरा मन तो वहीं अटका हुआ है।
सोया होगा कि नहीं, कहीं रो तो नहीं रहा होगा। उसके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लल्ला को भेजना नहीं चाहिए था भाभी माँ। अब अपने नैनीहाल तो वो जाएगा ही ना छोटी दुल्हन। सो तो है, इसीलिए तो भेजा है 2 दिन के लिए। रश्मि भी सोच रही होगी माँ का मन तो लल्ला में ही उलझा हुआ है, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही। मुन्ना भी पता नहीं कहाँ चला गया। सोचा था साथ में बैठेंगे बातें करेंगे, लेकिन दिख ही नहीं रहा। आ जाएगा, लेकिन अब तो थोड़ी शांत हो जा। जब से लल्ला चला गया है ना, तो एक पल भी चैन से नहीं बैठी। बहुत आनंद लेकर मुझे कह रही हैं कि शांत हो जाओ, लेकिन आपके भी दिन दूर नहीं है नानी बनने के। फिर देखिएगा आप भी सारे दिन बस उसी की बातें किया करेंगी। और हमारे बच्चे मुंह फुला के कोने में बैठेंगे कि अब हम उनसे प्यार ही नहीं करते। ये लीजिए जमाई साहब, खास आपके लिए तो बनाई है गरम गरम। तभी तो 4 खा लिया। जमाई साहब आराम से। वो बहुत अच्छी बनी है ना। बड़ी बहू कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट बनाती है। पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। जमाई साहब आप रुक क्यों गए, खाइए ना। अरे जमाई साहब देखिए तो, लगता है चीकू को भी पता चल गया है कि उसके पापा आए हैं। आपके आने से ये भी बहुत खुश है। वैसे ये भी आपसे मिलना चाहता है। आओ नक्श। अब नहीं, आपके हाथ गंदे हैं ना, आप खा रहे थे तो पहले हाथ साफ कर लीजिए। लीजिए, साफ हो गए। लाइए दीजिए नक्श। आपने अभी कचौड़ी खाई थी तो आपके हाथ में मिर्च लगी होगी ना, इससे थोड़ी साफ होगी, इस पे भी लग जाएगी। आप पानी से हाथ धो लीजिए। जमाई साहब हाथ धो लेते हैं, आइए ना। हाँ। शौर्य की माँ, हम सब भी बाहर चलकर बैठते हैं। कुछ देर नक्श के साथ खेलो, फिर इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। नक्श। जी वो अक्षरा उसके कपड़े बदलने लेके गई है, उसने गीला कर दिया था ना। जी अच्छा। जमाई साहब आइए ना, विराजिए। आपके पापा आए हैं हमसे मिलने, लेकिन मैं इतनी जल्दी उनसे बात नहीं करने वाली और ना ही आपको उनकी गोदी में दूंगी। थोड़ा वेट कराते हैं। बहुत बहाने बना रहे हैं ना नीचे, और वैसे भी उन्हें भी तो पता चले हमारी कद्र है ना डिग्गू। लेकिन अगर वो रुकने का कोई बहाना नहीं बना पाए और चले गए तो? और बेटा काम कैसे चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है बाबूजी। वो मिस्टर राठौर जी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो गया? जी नहीं, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। जमाई साहब आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचिएगा जरूर। किसकी? अरे वो आपको बताया था ना मैंने। ओह हाँ हाँ ओके। अंशु पढ़ने के लिए बैठना, बहुत खेल लिया चीकू से। माँ मेरी बुक्स दीदी के ही रूम में रह गई हैं। मुझे एक सम नहीं आ रहा था ना मैथ्स का, तो उनसे पूछने गया था, इसलिए बुक्स उधर ही रह गई। अंशु कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ जीजू, वो एक्चुअली मैथ्स का एक प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो ठीक है, कमरे में चल के तुम्हारी बुक्स देख लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे। ओके जीजू चलिए।
दीदी, मेरे बुक्स अंदर है। दीदी, जीजू आए आपको बाय कहने। वो मैं बच्चे को सुला रही हूँ, अभी नहीं खोल सकती। जीजू, दीदी कह रही है कि वो चीकू को सुला रही है। अंशु, उनसे कहो कि मुझे नक्श को बाय कहना है। ठीक है। दीदी, जीजू कह रहे हैं कि वो चीकू को बाय कहने आए हैं। इतनी जल्दी है तो जाए ना, मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, कह दो उनसे। ठीक है। जीजू, वो कह रही है। अंशु, मैंने सुना, उनसे कहो कि नक्श को बाय किए बिना मैं नहीं जा सकता। ठीक है। दीदी, जीजू कह रहे हैं कि वो। हाँ ठीक है, थोड़ा वेट करें। अगर बाय कहना है तो ठीक है, जब फ्री हो नीचे आ जाएं, मैं उनके आने तक वेट करूंगा। अब देखते हैं पापा कितना वेट करते हैं। हाँ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आइए जमाई साहब, बोल दिया बाय बेबी को? वो एक्चुअली दीदी चीकू को सुला रही हैं, तो वो उसे सुला के ही नीचे आएंगी। तब तक जीजू उनका नीचे ही वेट करें। लेकिन जमाईसा को तो जाना भी है। अक्षरा आ जाती तो। माँ, मुझे एक कप चाय और दे दीजिए। असल में जिस मीटिंग के लिए मुझे जाना था वो कैंसिल हो गई है, तो अब कोई जल्दी नहीं है, चाय पी के जा सकता हूँ और फिर नक्श को भी बाय कर दूंगा। अभी लाई जमाई सा। अब थोड़ी हम भी पी लेंगे। माँ, मुझे सबके लिए लाती हूँ। मैं भी अभी आती हूँ, इसे पकड़ी। जीजू, आप सांप सीढ़ी खेलेंगे? आपको अच्छी लगती है ना? हाँ, चलो खेलते हैं, देखते हैं आज किसका लक अच्छा है। क्यों दादू? अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी अनन्या हमारा गुड लक है। जिस गेम में ये हमारे साथ होती है हम कभी नहीं हारते, है ना अनन्या? लो आ गया। आज तो जीजू भी खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो ही जीतेंगे। भाई अंशु बेटा, हम भी खेलेंगे आज। अरे A1 2 फेंको 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 A1। आहा। ये 6। अरे 1 मिनट बेटा। शौर्य, ला अनन्या को मेरे हाथ में दे। रहने दीजिए ना, वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो मौका मिलता है अपनी गुड़िया रानी के साथ टाइम बिताने का। और तेरे पास आकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। बच्चा माँ के साथ जितना खुश होता है, बाप का साथ भी उसे उतना ही सुख देता है। हेलो, हाँ जी ठीक है, हो जाएगा। ओके, थैंक यू। यहाँ रख दे। क्या करें, नीचे जाएं क्या? पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो। अक्षरा, मैं हूं। आजा।
अली 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 अली, ये तो उठ गया, इतनी जल्दी उठ गया। अब सब लोग क्या कर रहे हैं नीचे? वही सब बिजी हैं। अंशु पढ़ने बैठा है या नहीं? बोल तो रहा था। और दादू काका बाऊजी सब बातों में लगे हुए। क्या बातें कर रहे हैं? बस ऐसे ही होटल के बारे में। पता है आज ऋतिक की फिल्म आ रही है और हम दोनों साथ में देखेंगे। बेचारे नैतिक जी का भी बड़ा मन था कि रुकें, लेकिन क्या करें, काम भी तो जरूरी है ना। ऊपर से दादाजी का फोन आ गया तो उन्हें अचानक से जाना ही पड़ा। बेचारे अपने प्यारे से बेबी को बाय भी नहीं कर पाए। और ले मिला बच्चा, कितना क्यूट है। समझ नहीं पाए क्यों कह रहे, ऐसे ही चलेगा। इस बार तो हम ही जीतेंगे। अरे बेटा हमारे आगे तो सीढ़ी है। अच्छा। अक्षरा तू नीचे आ गई? मैं चलती हूँ। अच्छा तुम्हारे बच्चे पहुंच। भाभी लाइन नक्श को मुझे दीजिए, कब से इसकी राह देख रहा हूं। जीजू अभी आपकी टर्न है और 3 आ गए तो आप जीत जाएंगे। अब जाइए, आपका चांस है, इसे बाद में ले लीजिएगा। जाइए पहले खेल लीजिए। अंशु तुम मेरी तरफ से खेल लो, मैं बच्चे को लेता हूँ। ये जीजू आप जीत गए, आप फर्स्ट हैं। वर्षा तू तो कह रही थी कि तुझे फिल्म देखनी है। भाभी प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मेरा बेटा, मेरा नक्श। अरे अरे चल आजा। कौन है? चलो चलो हेलो हेलो करो नक्श से हेलो। लाइए इसे मुझे दे दीजिए, आप थक गए होंगे ना। वैसे भी आपको इतनी देर गोद में लेने की आदत नहीं। अक्षरा बेटा आदत तो धीरे धीरे ही पड़ती है, छमाई सा को भी पड़ जाएगी। राइट बाबूजी। अरे देखो कैसे मुस्कुरा रहा है नक्श। हाँ देखिए मेरा बेटा मेरी गोद में कितना खुश है। हाँ? देखो देखो पापा आए। हाँ? पापा के पास हो ना। मेरे लाल मेरे पीले इतने रो क्यों रहे हो? देखो अपने पापा के इज्जत सबके सामने रख लो। हाँ प्लीज देखो। हाँ, कौन है? बस नाक्ष तुमने अपनी मम्मी के साथ मिलकर अपनी टीम बना ली है। चलो मम्मा और मम्मा का डुग्गू अपने कमरे में चलते हैं, आराम से बैठेंगे, ठीक है ना? आप और मैं बस। चलो नंदिनी को लाज आ रही होगी मुझे बताते हुए, इसलिए नहीं बताया होगा। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, पूछ तो सकती हूँ। मैं उसकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। मैं फोन करके पूछूंगी। और अभी से उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा ना। भाभी माँ, खबर पूछने के लिए आप इतनी उत्साह दिखा रही हैं और मुझे टोकती हैं कि पोते में मन अटका है। हेलो नंदिनी बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, वहाँ सब ठीक है ना? तुझसे एक बात पूछने के लिए फोन किया है। हाँ माँ बोलिए ना, क्या हुआ? बेटा तू क्यों गई थी महिला डॉक्टर के पास? बहू ने देखा था तुझे। वो माँ बता, खुशखबरी है ना? नहीं माँ, मैं तो बस नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच।
बेटा तू सच कह रही है? हाँ माँ सच। अच्छा माँ, कुछ मेहमान आए हुए हैं घर पे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कह रही है ऐसे ही जांच के लिए गई थी। भाभी माँ, मन छोटा मत करिए, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। देखिएगा, ये शुभ खबर हमें जल्द ही मिलेगी। हाँ बस बस जुग्गू, बस 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 करो, क्या हो गया? हाँ बस। लक्ष्य, बस करो, बस 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 बस। ये एक राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी जो उनकी शादी के बाद शुरू हुई थी, जब वो सपनों की दुनिया में थे और उन्हें सोचा था कि शादी के बाद वो जिंदगी एक साथ खुशी खुशी बिताएंगे, और वो बिता भी रहे थे। राजकुमारी की मीठी भजन की आवाज सुन के उसकी सुबह होती, उसके हाथ से वो खाना खाता, उसके साथ बातें करते हुए रात बीतती। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर ना दोनों के बीच में बहस हो गई, और ना राजकुमारी हो गई नाराज। और जब वो नाराज हुई तो राजकुमार के महल में अंधेरा छा गया, सारे चिराग बुझ गए। राजकुमार ने अंधेरे में राजकुमारी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उससे कहने की कोशिश की कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक न सुनी और वो अपने महल लौट गई। राजकुमार ने उसे बहुत बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। अब राजकुमार को उसकी बहुत याद आती थी। वो रोज अपने कमरे में उसकी तस्वीर बनाता, उसके कंगन देख उसकी चूड़ियों की खनक महसूस करता। अब उसकी जिंदगी में राजकुमारी की मीठी आवाज नहीं तो उसकी सुबह नहीं होती। प्यार भरे हाथ उसे खाना खिलाने के लिए नहीं थे तो उसे भूख नहीं लगती। देर रात तक दिल की बातें करने के लिए कोई नहीं था तो उसकी रात नहीं कटती। वो बहुत अकेला हो गया था। उस झूले पे अकेला झूलता जिस पे वो एक साथ झूला करते थे। उस चांद को देखता जिसके सामने कई बार प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा करते थे। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने राजकुमारी के साथ और वक्त क्यों नहीं बिताया। क्यों नहीं वो महल में अंधेरा होने से पहले उसने माफी मांग ली और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत
चले गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब नुकसान हो चुका हो फिर बाद में पछता के क्या हासिल। सच में मैं भी कितनी पागल हूं ना, इतने प्यार से बहाने बनाकर वो हमसे मिलने आए थे और मैंने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया। मुन्ना, तुझे ही फोन कर रही थी बेटा, कहाँ गया था, इतनी देर लग गई। माँ, नक्श से मिलने गया था। क्यों, लला ठीक है ना? माँ सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मैं उसे बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए चला गया। सॉरी, आपको बता ही नहीं पाया। समझती हूँ बेटा, लल्ला के बिना तो घर मुझे काटने को दौड़ रहा है, तो तुझे तो और भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन मुन्ना, तुझे मुझे बताना चाहिए था, फिर मैं भी चलती ना तेरे साथ लल्ला को मिलने। सच कहूँ बेटा, पूरे दिन जान तो मेरी उसी में अटकी रही, बार बार लगा अब आएगी लल्ला की आवाज रोने की, अब बहू सीढ़ियों से उतरेगी उसे लेकर, अब मालिश का समय हो गया, अब वो सो रहा होगा। ऊपर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन चलो, 2 दिन की बात है, फिर लौट आएगा। तू बता, वहां सब ठीक था? बहुत ध्यान रख रही है ना उसका? माँ अक्षरा उसे अपनी गोद में ही रखती, मजाल है कोई उसे उनकी गोद से ले ले। ये अच्छा है, इसी बात की चिंता थी मुझे। बहू को समझाकर तो भेजा था मैंने, लेकिन माँ मैं थक गया हूँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बेटा खाना तो खा, तैयार है, सब बस तेरी राह देख रहे थे। माँ मुझे भूख नहीं है। क्यों, अब वहां से खाकर भी आया है क्या? हाँ खा लिया है, कचौड़ियाँ खाई है। एक्चुअली माँ ने मेरी फेवरेट मटर कचौड़ियाँ बनाई थी, तो फिर मेरा हाथ रुका ही नहीं, पता नहीं कितनी सारी खा गया, और दिल भर के मैंने जलेबी भी खा ली। अच्छा तो ठीक है, तू हाथ मुंह धो, थोड़ी देर में दूध भिजवाती हूँ। हाँ ठीक है माँ, आप दादाजी से कह दीजिए। मुन्ना जी, एक बात कहूँ बेटा, हमारा लल्ला बहुत किस्मत वाला है जो उसे तेरे जैसा पापा मिला। कितना प्यार करता है उसे, कितना ख्याल रखता है तू अपने बेटे का। हमारे चीकू आ गए, हमारे चीकू आ गए। हम सोच ही रहे थे तुझे उठाएं या ना उठाएं, खाना शुरू करें या ना करें। आजा बैठ। और ऐसे में भूखा सोना ठीक नहीं है, माँ को हमेशा अच्छे से खा लेना चाहिए। तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बनी है आज। हाय मेरी मैया, चीकू को हम पकड़े आज। जमाई सा तो बिना भोजन किए ही चले गए, कह रहे थे कि कचौरियां कुछ ज्यादा ही खा ली। हाँ, काफी देर तक बैठे थे हमारे साथ, तू तो सो गई थी। उसके बाद हम सब ने मिलके सांप सीढ़ी खेली। हाँ, और अंशु को केमिस्ट्री भी पढ़ाई उन्होंने। और ये भी कह रहे थे कि केमिकल अगर नाप से ज्यादा हो जाए ना तो रिएक्शन कुछ और ही हो जाता है। अच्छा है, काफी देर बैठे, बहुत आनंद आया उनसे बात करके। तीज त्योहार में तो फुर्सत से बात ही नहीं हो पाती। अगर तू होती तो बहुत अच्छा होता। जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब क्या होता है? बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो लोग दिखावा करते हैं ना, उनका दिखावा ना धरा का धरा रह जाता है। इसलिए ना ज्यादा शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ठसका लग गया। अक्षरा और चीकू के आने से कितनी रौनक हो गई है ना। वैसे तेरे ससुराल में पोते को सब याद कर रहे होंगे। रश्मि भी है ना वहाँ पे, सबका मन लगा रहेगा।
जा खीर ले आ। जी बड़ी माँ। दादी इसे ले लीजिए, मैं ऊपर से फोन लेकर आती हूँ। एक फोन कर। बेटा ये फोन रखा है ना, इससे बात कर ले। ठीक है माँ। मेरा राजा छोटा छोटा। हेलो हेलो रश्मि, मैं भाभी बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? खूब एंजॉय कर रही होंगी ना मायके में। अच्छा बताइए, क्यूटी नक्श क्या कर रहा है? वो भी ठीक है। तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ भाभी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, वहीं से लौट रही हूँ। इतनी रात को? हाँ, वो उसका आज बर्थडे था ना, उसने मुझे इनवाइट किया था। बहुत एंजॉय किया हमने। निखिल जी भी है ना साथ में? नहीं भाभी, उन्हें मैंने कहा ही नहीं, वो तो मेरे फ्रेंड्स थे ना। अरे रश्मि, एक बार बात तो कर लेती, बोल के देखती, शायद वो आ जाते। नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है, और मैंने तो उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। अब मैं उन्हें अच्छे से जान गई हूँ। जब से मैं यहाँ रुकी हूँ उन्होंने मुझे एक बार फोन तक नहीं किया। उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है तो मुझे भी नहीं है। वैसे भी भाभी, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं रहा। रश्मि प्लीज, तुम ऐसा मत बोलो। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। घर आ गया है ना? ठीक है भाभी, बाय। ये रश्मि ऐसे क्यों कह रही है? मुझे लगता है मुझे कल ही जाकर फौरन उससे बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सो गया मेरा चिकू? देखो तो माँ के कमरे में कैसे चैन से सो रहा है। अच्छा बेटा सुन, ये सौंफ का पानी बना के थर्मस में रख देती हूँ, रात को यही पीना। हाँ, और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं माँ, और कुछ नहीं चाहिए, उतनी जरूरत ही क्या पड़ती है, बस ये रात को उठता है। ये उठेगा तो मैं ऐसे संभाल लूंगी, तू आराम से सोना। माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं अकेले सो जाऊंगी। बेटा ये परेशानी नहीं है, सुख है। तुझे और शौर्य को नहीं पाला है क्या रात रात भर जाग के? हाँ माँ जानती हूँ, लेकिन अब ना मुझे आदत हो गई है इसके साथ। आपको बेकार में ही परेशानी हो जाएगी, आप थक जाएंगी। बेटा इसमें थकावट कैसी? इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था, कब मेरा चिकू मेरे पास आएगा, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ सोएगा। यही तो पल है जो याद रह जाते हैं। और वैसे भी मुझे रोज रोज कहाँ मिलेंगे ये पल। मैं समझती हूँ माँ, लेकिन ये बार बार उठता है। वहाँ माँ भी जब मेरे पास सोने आई थी ना, वो कह रही थी कि तुम्हें अच्छे से नींद मिलेगी, तब भी अपनी दादी को रात रात भर जगाता था, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। ऐसे में तो अच्छा है ना कि मैं ही इसे अच्छे से संभालूं। बाकी अपनी दादी को भी नहीं सोने देता था, और जब रात को उठता है ना तो इसे थपकी देकर सुलाना पड़ता है, तब जाके सोता है आपका चिकू। और अब तो मुझे आदत हो गई है, मैं इसे नींद में भी सुलाती रहती हूँ। आप जाइए कमरे में आराम से सो जाइए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो चलता है। माँ कुछ नहीं चलेगा, आपसे मैं कह रही हूँ ना, आप जाइए आराम से सो जाइए। ऐसे भी आपने यहाँ सब रख दिया है और कुछ नहीं चाहिए। ये तो नैतिक का फोन है, वो अपना फोन यहीं भूल गए क्या?
हेलो जी, मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ, नैतिक जी की वाइफ। वो एक्चुअली अपना फोन यहीं भूल गए हैं और मैं बाहर हूँ। मैं आपको दूसरा नंबर देती हूँ ना, आप उस पर कॉल कर। ठीक है, सॉरी। लेकिन मेरा फोन कहाँ है? लगता है वो मेरा फोन ले गए और अपना फोन यहीं छोड़ गए। अब क्या करेंगे? कोई जरूरी फोन आया तो क्या करूं? ऐसे एक हिसाब से अच्छा ही है ना, इसी बहाने फोन वापस लेने तो आएंगे। क्या हुआ? आप तो चीकू के पास सोने गई थी ना? नहीं सो रही। क्यों? हमारी बिटिया रानी बहुत समझदार हो गई, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी बिटिया हमसे दूर जा रही है, वो यहाँ पर खुश नहीं है। कुछ कहा क्या उन्होंने आपसे? ये कहने की बात नहीं है। वाह दीदी, आज आलू मटर की सब्जी अक्षरा के पसंद की। अक्षरा को तो इस मौसम में हर चीज में मटर ही चाहिए। धनिया, शरबत बना लिया ना? ठंडाई भी बना के रख दे। मेरी सहेलियां कब से पूछ रही हैं, कब मिलवाओगी अक्षरा से, कब दिखाओगी नाती को। सोचा आज बुला ही लेती हूँ सबको। मेरी प्यारी छोटी, नाश्ता मेज पे रख दे और सबको बुला ले। चीकू कहाँ है? चीकू बाहर सबके साथ खेल रहा है। मैं अभी आती हूँ। माँ, इतना भी नाराज नहीं हूँ। रात को पहले तूने समझाया, उसके बाद तेरे बाबूजी ने मुझे सद्बुद्धि दी कि अक्षरा जो कह रही है वो सही है। तो अब मैं सोच रही हूँ, जब बेटी को माँ नहीं चाहिए और पिताजी को बेटी की बात सही लगे, तो अपना कमरा अलग ही कर लेना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। प्यारी माँ, आप पे ना गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चल जा, नाश्ते के लिए बैठ। नहीं, पहले आप बताइए कि बाद में कौन कौन आ रहा है। वो सोना आंटी तो जरूर आ रही होंगी, है ना? वो तो सबसे ज्यादा उतावली हो रही है चीकू से मिलने के लिए। कह रही थी आऊंगी तो खूब सारी मिठाई खाऊंगी। और हाँ, उन्होंने तो चीकू के लिए तोहफे भी खरीद लिए हैं। अरे, जानकी बहन को भी फोन करना है। फोन किया था तो वो घर पे नहीं थी। संदेशा छोड़ दूंगी एक बार फिर से। चल बेटा, बैठना नाश्ते के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आई जा। मेरा फोन ना। हाँ, अरे ये तो अक्षरा का फोन है, मेरा फोन। ओ नो, गलती से मैं अक्षरा का फोन ले आया। कल मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अपनी धुन में था। पता नहीं अक्षरा को पता भी है कि नहीं, वरना अब तक तो फोन कर ही देती। अभी जाके अपना फोन ले लेता हूं। अरे लेकिन अभी तो मीटिंग के लिए जाना है। मुन्ना, अब आया दादाजी। नाना को देखो, नाना को देखो, बोलो नाना। अरे हाँ हाँ बेटा, हम आपके दादा हैं। आजकल काम की किसी को कोई सुध-बुध नहीं है। क्या करे माँ, जाना तो है लेकिन दिल ही नहीं कर रहा। चलो बेटा, पापा को गुड बाय किसी दो। अच्छा माम, चलते हैं अभी। अब दिन में तो आप महिलाओं का कार्यक्रम है, आप लोग आनंद करें। अच्छा अक्षरा बेटा, शाम को मिलते हैं। चलो मम्मा के पास जाओ। गुड गर्ल। आओ बेटा। चीकू क्या कर रहा है?
क्या बार बार फोन को देख रही है? उतावली हो रही है कि नैतिक जी कब फोन करेंगे? और जब वो यहाँ थे तो एक बार भी नहीं देखा, नखरे दिखा रही थी। अब समझी ना कि नैतिक जी तुम दोनों को कितना मिस करते हैं। बिजनेस संभालने के चक्कर में बेचारे अपना ज्यादा टाइम ऑफिस में देते हैं, इसलिए बेबी को अटेंशन नहीं दे पाते। शुरू शुरू में शौर्य को भी टाइम लगा था। वो कहते हैं ना, लड़कियों को माँ बनने से पहले ही उनमें माँ बनने के गुण आ जाते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया, लेकिन बेचारे लड़के, उन्हें बदलने में टाइम लगता है। ठीक कह रही है वर्षा, लेकिन इस वक्त मैं ज्यादा परेशान रश्मि को लेकर हूँ। क्यों? वर्षा, बेटा इसके फल खाने का समय हो गया है, अभी खिला दे, नहीं तो बाकी कामों में रह जाएगा। जी माँ। फोन बंद करके रखा है, अभी भी नाराज तो नहीं है? अक्षरा जा बेटा, तू भी चीकू के नए कपड़े ले आ, यहीं से तैयार कर देंगे, मेरी सहेलियां आती होंगी। जी माँ। हद है, कब से बहू का फोन लगा रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा। कहा भी था मैं फोन करूंगी, लेकिन फिर भी क्या करूं? घर के नंबर पर एक बार कोशिश करती हूँ। नहीं मिलो चीकू, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बस 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 बस। हाँ हेलो, रो रहा है लल्ला? हेलो, हाँ राधे कृष्ण, मैं गायत्री बोल रही हूँ। राधे कृष्ण गायत्री बहन जी, लल्ला रो रहा है? वो बस गीला कर दिया गायत्री बहन, इसीलिए। तो अक्षरा कहाँ है? जी वो आ रही है, कपड़े लेने गई है चीकू के। अब बहू से कहिए ना जल्दी करे, लल्ला के कपड़े तुरंत बदल दीजिए, नहीं तो वो रोता ही रहेगा। गीले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उसे। जी मैं बस वही करने जा रही थी। लीजिए अक्षरा भी आ गई। लाइए दीदी, कपड़े मैं ले जाती हूँ। गायत्री बहन आप अक्षरा से बात कीजिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अक्षरा बेटा, गायत्री बहन का फोन है, तू बात कर। बस बस बस। राधे कृष्ण माँ, राधे कृष्ण बहू, लल्ला क्यों रो रहा है? कहाँ थे तुम? वो माँ, बस मैं कपड़े लेने गई थी। बहू थोड़ा ध्यान रखो, परेशान हो गया होगा वो गीले कपड़ों में। माँ बदल रही है। और बहू तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें कहा भी था मैं फोन करूंगी बेटा, ध्यान रखना चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो, एक दिन की तो बात है, कल शाम को तो तुम लौट ही आओगी। जी माँ। वो लल्ला चुप हुआ क्या? कपड़े बदल दिए तुमने? जी माँ, नैपी बदल दी है। अच्छा माँ सुनिए ना, वो मुझे रश्मि से बात करनी थी। हाँ वो रश्मि तो है नहीं घर में, अपनी सहेली के साथ गई है बाहर खरीदारी करने, लौटेगी तो कह दूंगी तुम्हारा फोन था। ठीक है माँ। बहू लल्ला का ध्यान रखो बेटा, वो तुम उसी के साथ रहो ना। जी। राधे कृष्ण। हाँ राधे कृष्ण। रश्मि से कैसे बात करूं मैं? तो ठीक है, आपने जैसे कहा है काम शुरू कर देते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू। आई चलो, मीटिंग अच्छी हो गई, फोन ऑन कर देता हूँ। कहीं अक्षरा का तो नहीं? इतने सारे एसएमएस, इतने सारे क्यों संभाल के रखे, वो भी सारे मेरे नाम के? मैं आपके कॉलेज में 12 बजे पहुंच जाऊंगा, आप लाइब्रेरी के पास मिलेगा। ये तो हमारी शादी के पहले का एसएमएस है, जब मैं उनसे मिलने कॉलेज जाया करता था, मैंने तब भेजा है। थैंक्स किस बात? मेरी दी अंगूठी आपको अच्छी लगी, मुझे थैंक्स कहना चाहिए। सगाई मुबारक हो, ये मैसेज तो मैंने उन्हें एंगेजमेंट होने के बाद भेजा, जब शॉप में ले जाकर मैंने उन्हें अंगूठी पहनाई थी।
और ये क्या, ये तो ब्लैंक एसएमएस है। अक्षरा ने सारे ब्लैंक एसएमएस संभाल के रखे। खीर का टेस्ट अभी तक है, बहुत टेस्टी बनी। हमारी शादी होने के बाद जब उन्होंने पहली बार खीर बनाई थी तब का एसएमएस। ऑफिस में मीटिंग बहुत बोरिंग चल रही, मुझे आपकी बहुत याद आ रही। अक्षरा ने मेरे पुराने और मामूली एसएमएस भी सेव करके रखे। हद है, तब से लेकर आज तक के सारे एसएमएस कितने प्यार से संभाल कर रखे। आप बिना अक्षरा, आई लव यू। अरे वाह राशि बहन, मुन्ना तो बहुत प्यारा है, एकदम सूरज है सूरज, इसे किसी की नजर ना लगे। बिल्कुल हमारी अक्षरा की छवि है। लेकिन रुआ बिल्कुल दधियाल पे लिया है। और हाँ, अभी से इसे ऊपर का कुछ मत खिलाना, वरना आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है। नहीं नहीं, हम तो इसे ऊपर का बिल्कुल कुछ नहीं देते। और हाँ, बेसन से अच्छे से मल कर नहलाना, फिर देखना कैसा निखर उठेगा। तू ही फोन कर लेना। मेरा फोन उनके पास है और वो ऑफिस में है, कहीं वो मुझसे ज्यादा नाराज तो नहीं है ना वर्षा। वैसे इस वक्त तो मुझे एक और टेंशन है, रश्मि की। अरे हाँ, तो रश्मि के बारे में कुछ बता रही थी ना? मैं तुझे बताने वाली थी, लेकिन माँ ने बुला लिया तो रह गया। दरअसल रश्मि और निखिल जी के बीच में ना थोड़ी सी कहासुनी हो गई है, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही हो गई है। और अब रश्मि बचपने में आकर कह रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। मतलब अभी घर में किसी को पता भी नहीं है कि रश्मि क्यों रुकी हुई है। जब उनको पता चलेगा या रश्मि ने बचपने में आकर सबके सामने ये बात रख दी तो वो कितने परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो ये बात किसी को भी बताए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे ऐसे कैसे, अभी अभी शादी हुई है, छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा और उसने ऐसा सोच लिया होगा। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मुझे इस वक्त घर में होना चाहिए था। कहीं जल्दबाजी में रश्मि गलत फैसला ना ले ले। नैतिका ही है ऑफिस से। माँ फोन है, मैं अभी आई। हाँ बेटा। हेलो नैतिक। काश आप इस वक्त मेरे साथ होती। शिमला के बर्फीले पहाड़ों के बीच मेरा काम तो चल ही रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा भी ध्यान हटता है ना तो आपकी याद आ जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं नैतिक? मेरी खिड़की से दिखते हुए सुंदर नजारे आपके बिना फीके लग रहे हैं। आपके बिना किसी चीज का कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूं अक्षरा, मीटिंग टल नहीं सकती और मैं आ नहीं सकता। आप प्लीज खुद को अकेला मत समझिए। एक एक पल के लिए मेरा ध्यान आप पर ही। मैं जल्दी आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेबी मुझसे शिकायत करे कि मम्मा को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप उनके पास क्यों नहीं थे। अब नैतिक आप कब आ रहे हैं मुझे लेने? क्या मैं आऊं? यू मीन अभी आऊं? हाँ अभी 15 मिनट में पहुंचता हूं मैं। नहीं, आधे घंटे में आई। गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। आप रेडी रहिएगा। जी। अक्षरा आप मेरी टांग तो नहीं खींच रही है ना? नैतिक प्लीज, कल वो सब बहुत ज्यादा ही हो गया था। हाँ बहुत ज्यादा हो गया। मैं बस जल्दी से आया। ओके बाय, सी यू। बाय। सॉरी माँ, पर मुझे जाना ही होगा, तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा नाम है, नक्श, है ना? और कमाल की बात तो ये है
इसकी दादी ने और इसकी माँ ने दोनों ने एक ही नाम सोच के रखा था। आजा बेटा बैठ। अच्छा माँ, मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम करो अपना काम। वैसे भी हम लोग तो अब निकलने ही वाले हैं। बच्चे के साथ खेलते हुए समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जा बेटा कर ले अपना काम, चीकू मेरे पास है। जी अच्छा, राधे कृष्ण। नैतिक आ रहे हैं मुझे लेने। मैंने उन्हें रश्मि के बारे में नहीं बताया, बस बुला लिया। अच्छा किया। पता नहीं माँ को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जा रही हूँ। मैं तो उनको बता भी नहीं सकती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ, लेकिन उन्हें पता चलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। वर्षा प्लीज तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, माँ को संभाल। वर्षा देख, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ लेकिन अभी बता नहीं पा रही हूँ। मैं काम करती हूँ, ऊपर जाके पैकिंग खत्म कर देती हूँ। मैं माँ के पास रुकना चाहती हूँ वर्षा, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं नहीं रुक सकती हूँ और ना ही किसी को रश्मि की प्रॉब्लम बता सकती हूँ। तू तो मेरी मजबूरी समझती है ना। हाँ अक्षरा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन इस वक्त रश्मि से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तू टेंशन मत ले, जा सामान पैक करके आ जा। अक्षरा खुद ही कुछ दिनों के लिए आई है, नहीं तो जरूर आती आप लोगों के घर। अच्छा अभी चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे हमारे चीकू की तरफ से भी आपको राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा आइए। राधे कृष्ण। आज नानी ने जब अपने नाती को सबसे मिलवाया तो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। और नानी का जोश देखने लायक था, कैसे खिल रही थी। आपने नाती को गोद से हटाया ही नहीं। क्यों हटाऊं अपनी गोद से? इसके साथ बिताए हुए हर पल का आनंद लेना चाहती हूँ मैं। कितने अरमानों के बाद तो ये हमारे जीवन में आए हैं, हमारे घर में आए हैं, है ना? इसकी नानी तो इसे लाड से भर देगी। आज तो नक्श सिर्फ सबसे पहले हम खेलेंगे। हाँ? नहीं बाबूजी, अरे पहले गलत है। नहीं बाबूजी, कहाँ है हमारा नक्श? अरे ये रहे। आज बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। वहाँ जल्दी कहाँ, ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई, नहीं तो और भी जल्दी आ जाते। लेकिन हमने तय कर लिया है, जब तक हमारी अक्षरा बिटिया और नाती हमारे घर पर है ना, हम लोग रोज दफ्तर से जल्दी आ जाया करेंगे। ऐसे क्या हाल है जनाब का? बहुत अच्छे हाल है। मेरी सारी सहेलियों से खूब हंस के मिला है। बड़ी बहू, मैं इसकी नजर उतार देती, कहीं नजर ना लग जाए। हम भी अभी मुंह हाथ धोकर आते हैं, उसके बाद खूब खेलेंगे इनके साथ। नक्श बेटा सोइएगा नहीं। राधे कृष्ण। जमाई साहब आइए ना। चीकू देखो कौन आया है। चीकू के पापा आए हैं। राधे कृष्ण। राधे। कल आप आए तो घर में रौनक हो गई थी। आप आते हैं तो ऐसा लगता है पूरा परिवार एक साथ हो गया। आइए विराजिए। नहीं दादी, मैं आज बैठने के लिए नहीं आया, अक्षरा को लेने आया। जी जमाई साहब, सब कुशल तो है ना? जी। अक्षरा बिटिया, हमें तो पता ही नहीं था कि आप आज ही जा रही हैं। ये अचानक कैसे? वो माँ, मैं सबको बताने वाली थी, लेकिन मेहमान आए थे इसलिए बता नहीं पाई। वो क्या है ना कि नैतिक को डुगू की बहुत याद आ रही थी और फिर मुझे भी जाना चाहिए। घर में रश्मि भी आई हुई है ना। मैं फिर आ जाऊंगी ना, अभी तो होली भी आने वाली है। हाँ ये बात तो है, अक्षरा होली पे तो आ ही रही है और वहां पे भी सब चीकू को बहुत मिस कर रहे होंगे ना। हाँ ये बात तो सही है, अब तो त्योहार आते रहेंगे, मिलना जुलना होता ही रहेगा। बाबूजी का फोन।
एक मिनट। सॉरी माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं जानती हूँ आप डुग्गू का कब से इंतजार कर रही थी, पर इस वक्त मुझे जाना होगा। आप समझ रही हैं ना? माँ कुछ तो कहिए। माँ मैं फिर आऊंगी ना, और अगली बार ज्यादा दिन के लिए आऊं। फिर आप अपनी चीकू को बहुत दिन अपने पास रखिएगा। जा रहा है मेरा चीकू? बाबूजी आज्ञा दीजिए। जी जमाई साहब। माँ दीदी आप जा रही हैं? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि दीदी आज ही चली जाएंगी? अंशु, जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, तब तुम हमारे घर आ जाना। तब तुम जी भर के चिकू के साथ खेलना। ओके? ओके। भाभी माँ, नंदिनी ने तो ये कहा है कि वो अभी कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बाद में कुछ खबर नहीं होगी। आप उदास मत होइए, देखिएगा परमात्मा हमारी नंदिनी की गोद जल्द ही भरेंगे। छोटी माँ, कोई मिलने आए हैं, कहते हैं भाभी से मिलना है। बहू से? कौन है? चल। जी आप? जी नमस्कार, मैं तेज शर्मा हूँ। मैं कविता अक्षरा सिंघानिया से मिलने आए हैं। जी क्षमा चाहती हूँ, मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या काम है आपको अक्षरा से? जी आपने धनुष प्रकाशन का नाम सुना होगा, हम उसके प्रकाशक हैं। बहुत किताबें छापी है हमने। जी तो कहिए। जी दरअसल अक्षरा जी की डायरी है हमारे पास। ये उनकी पर्सनल डायरी। जी इसी सिलसिले में हमें अक्षरा जी से बात करनी है। आप अक्षरा सिंघानिया को बुला देंगी? दरअसल अक्षरा तो घर पे नहीं है। तो आप? मैं गायत्री सिंघानिया हूँ, अक्षरा बहू है मेरी। अच्छा अच्छा, आइए ना आप अंदर आइए, विराजिए, आइए।
बिराजी है। जी शुक्रिया। गिरिजा चाय नाश्ता। ये क्या बात है? बहू की कोई डायरी है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। बहू डायरी लिखती विकती भी है। लगता है आपको हैरानी हो रही है कि ये डायरी हमारे पास कैसे आई। जी। दरअसल आपकी बहू की पर्सनल डायरी हमें अस्पताल में मिली। किस डायरी की बात हो रही है? जी नमस्कार। नमस्कार। राधे कृष्ण। दादाजी ये प्रकाशक हैं, कह रहे हैं बहू की डायरी अस्पताल में मिली तो डायरी लेकर आए हैं बहू से मिलने। जी मैं तेज शर्मा, ये कविता, हम धनुष प्रकाशन से आए। मैं राजशेखर सिंघानिया, ये हमारे दादाजी हैं। बिराज। जी आइए। आपने ये डायरी घर तक लाकर लौटाने की तकलीफ की बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं बहू से कैसे छूट गई। लीजिए। जी शुक्रिया। दरअसल हम यहाँ किसी और एक काम से भी आए हैं। हमारे पास अक्षरा जी के लिए एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव? हम समझे नहीं। रश्मि कैसी है? ठीक है, अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई। आज सुबह ही बात हुई थी। आपको और नश को बहुत मिस कर रही थी और मैं भी। जैसा कि हमने बताया, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हमारे पत्रिका का बहुत नाम है और यही कहने आए थे आपके पास कि अक्षरा जी की ये डायरी को बतौर पुस्तक छापना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छी लगी है इनकी डायरी। एक होने वाली मां ने अपने होने वाले बच्चे के साथ जन्म से पहले बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया है और बहुत अच्छा लिखा है। इनकी दिल की बात हमारे मन को छू गई। और हाँ, खास तौर पे वो झूले वाली बात, मायके से आया हुआ झूला उन्होंने वापस लौटा दिया। एक तरफ मायके का स्नेह और दूसरी तरफ ससुराल की इज्जत। ऐसी कुछ घटनाएं पढ़कर लगा कि हमें ये पुस्तक छापनी चाहिए। बहू जाने हैं कि आप उसकी किताब छाप रहे हैं? जी, हमने अक्षरा जी को एक चिट्ठी भेजी थी इसके बारे में। एक प्रस्ताव रखा था, उसी की बाबत आज मिलने आए। तो कब तक लौटेंगी अक्षरा जी? उनसे बात हो जाती तो आज ही फाइनल कर देते। और आप निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से अच्छी डील होगी उनके साथ। क्षमा कीजिएगा, ये किताब नहीं छप सकती। लेकिन क्यों? वजह हमारी अपनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहू की किताब लौटाने का कष्ट किया आपने। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू कब लौटेगी? मुन्ना गया है लेने के लिए, दोनों आते ही होंगे। जी, बहू आज लौट रही है? अरे समझ क्या हुआ? मैं भी चेक करता हूँ। जाओ चेक करो। ठीक तो है? सर, रेडिएटर गर्म हो गया है, आप तो थोड़ी देर बैठिए, मैं भी देखता हूँ। वाह ऊपर वाले, आपका जवाब नहीं। कोई ना कोई रास्ता आप बना ही देते।
थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। रिलैक्स, अभी थोड़ी देर के लिए वो बिजी, थोड़ी देर के लिए। नैतिक आप भी ना। वैसे अक्षरा, आई एम सॉरी। क्यों? कहते हैं ना, किसी और के मैसेजेस पढ़ना गलत बात है, लेकिन मैंने पढ़ लिया। और ने तो क्या, इनमें से एक भी डिलीट हो जाता तो? सॉरी तो आपको कहना ही चाहिए। अरे लेकिन ये ऐसे मैसेज तो मैंने ही भेजे, मैंने ही पढ़े। हाँ तो अब तो ये सिर्फ मेरे हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इनमें कितना कुछ लिखा हुआ है, कितनी सारी यादें हैं। जो चीज आप मुझसे कहने में शर्माती हैं, वो आपने ये मैसेजेस सेव करके एक स्पेशल अंदाज से कह दिया मुझसे, that you love me, है ना? हाँ नैतिक, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता हमारे बीच में गलतफहमियां क्यों हो जाती हैं। मैं जब से मायके गई हूँ, आप आए, हम दोनों ने एक दूसरे से एक बात भी नहीं की। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। आप बेबी और मुझसे कितना प्यार करते हैं ना, आप दुगू के बेस्ट पापा हैं। लेकिन मैं भी अच्छा पापा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नैतिक, मैं समझती हूँ और मुझे भी समझना चाहिए। जैसे मेरे लिए ये पहली बार है, वैसे भी आपके लिए भी तो नई जिम्मेदारी है। क्यों दुगू? मम्मा पापा दोनों बेस्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश करेंगे, है ना? पापा से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? मैं भी। मैं भी। नैतिक, अरे नहीं देखा उसने। इसने तो देखा ना। ये तो सो रहा है, देखता तो समझ जाता कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मम्मा पापा का छोटू सा बेबी है, छोटू सा बेबी है। ओली ओली ओली। बड़ी जल्दी हो गया? जल्दी कहाँ सर, बहुत टाइम लग गया। हाँ यार, मुंबई में भी क्या हंगामा किया था हमने। काफी अच्छा बुटीक था ना, बहुत सारी वैरायटीज थी। उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी। बहुत मजा आया, काफी सारे अच्छे स्टॉक मिल गए, है ना? तो शॉपिंग एंजॉय की जा रही है। आप भी तो एंजॉय कर रहे हैं, मॉल में काम से तो नहीं आए होंगे आप? क्यों? तुम्हें मेरे साथ तो कभी बाहर आना नहीं होता, और आज अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आ गई। जब मैं कहता हूँ कि मेरे साथ शॉपिंग चलो तो मुंह बन जाता है। सब ड्रामा है तुम्हारा। ड्रामा मैं करती हूँ निखिल, लेकिन आपको तो कभी मेरे साथ घूमने के लिए या शॉपिंग करने के लिए टाइम ही नहीं था। और आज मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकली हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। एटलीस्ट मैं घर बैठ के बोर तो नहीं हो रही हूँ। पूरा दिन वेट करते रहो, लेकिन आप तो बिजी होते। हाँ तो काम करता हूँ, कोई खाली नहीं बैठा होता। दिख रहा है मुझे कितना काम कर रहे हैं आप लोग। रश्मि वो मेरा दोस्त है। निखिल प्लीज तमाशा मत कीजिए, सब देख रहे हैं। हाँ तो देख रहे हैं तो देखने दो, डरता हूँ मैं। इनफ निखिल, आप जाइए, आपका फ्रेंड वेट कर रहा है। और प्लीज मेरा मूड मत खराब कीजिए। हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिग डील, मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है निखिल। हाँ तो ठीक है, जब हम दोनों को एक दूसरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही होगा। राधे कृष्ण दत्ता जी। जीते रहो। लल्ला, अरे एक मिनट माँ, मैं देखती हूँ। आप इसे लीजिए।
मेरी डायरी? ये क्या है? किसकी डायरी है? क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हैं? माँ, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? कोई बात हुई है क्या? सब लोग अचानक से चुप हो गए। बोलो बहू, बता सबको। इंसान डरता है कि मन के विचार किसी को पता ना चल जावे। तन्ने तो बहुत साहस का काम किया है। जग में ढिंढोरा पिटेगा थारे विचारों का। नहीं दादाजी, मैं ये डायरी अपने लिए लिखती थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसी और को मिल जाएगी। मिलेगी नहीं, छपेगी। आया था वो पत्रिका का मालिक जे लेकर और चाह रहा था कि हमारे निजी मामलों और बातों को किताब में छापे। अक्षरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर है क्या? बहू की डायरी लिखी है उसने। क्यों बहू, जचके की पीड़ा में भी इसे अस्पताल लेकर गई? इतना क्या जरूरी लिखना था इसमें? अक्षरा, इसमें क्या लिखा है? नैतिक, मैं वो बस ऐसे ही लिखती थी, रोजमर्रा की बातें। अब तो वो बातें सारी दुनिया जानेगी। हमारे आपसे रिश्तों पे अब लोग टिप्पणी करेंगे। नहीं दादाजी, मुझे नहीं पता था कि कोई इसे छापने की बात करेगा। सच में मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पता था। मैं ये सब नहीं जानती थी। हमारे घर की छोटी से छोटी बात लिखी है इसमें। उस औरत को सब पता था जो ये डायरी लेकर आई। बहू, तुम्हें मायके और ससुराल के बीच में संतुलन बनाने में दिक्कत हो रही? हर घर के द्वार पे एक लक्ष्मण रेखा होवे हैं जो बाहर के लोगों को अंदर ना आने देता है। अगर वो अंदर आ जाए तो जाने है ना के होवे हैं उसका अंजाम। बहू, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। सॉरी बाबूजी, लेकिन दादाजी सच में मुझे नहीं पता था कि ये डायरी कोई और पढ़ेगा। प्रकाशक तो छापने की तैयारी कर बैठे थे। न जाने किस किसने पढ़ा होगा उनके दफ्तर में। न जाने कितने लोगों को बताया होगा कि सिंघानिया खानदान की बहू की पुस्तक में जे पढ़ा है। आज तक खानदान की मांग पे आंच न आने थी मन में। बुरे से बुरे समय में भी संभाल लिया मैंने। तन्ने उन लोगों की तरफ से चिट्ठी भी आई थी ना? जी दादाजी, नामकरण के दिन बिंदिया ने दी थी। मैं उन्हें मना करने वाली थी, लेकिन फिर रह गया। रह गया? इतनी लापरवाही? अपनी किसी चीज किसी और के पास है और वो छापने की कोशिश कर रहा है और तुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो रोक ले। चिट्ठी में तो छापने वाली बात लिखी ही नहीं थी। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती थी। हाँ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऐसा क्या तूफान आ रहा था बहू कि तुम्हें बताने का समय नहीं मिला? गलती हो गई माँ। बहू, जानबूझकर कोई ना करता है ये सब। गलती से ही होबे हैं जी। गलती से ही हमारा कारोबार डूबा। लेकिन कब तक गलतियां संभालते रहेंगे हम सब? दादाजी, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा होगा, सब अपनी जिम्मेदारी समझो।
लल्ला को ले जाओ। मुन्ना, बहू की पुस्तक ले जाओ। रश्मि कठे दिख ना रही? जी वो अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने गई है। जब से आई है पाँव ना टिक रहे घर पे उसके। ये सब क्या हो गया नैतिक? सच नैतिक, मैं वो डायरी सिर्फ अपने लिए लिखती थी और नक्श के लिए लिखती थी। मैं उसे वो सारी बातें बताना चाहती थी जो तब हुई थी जब वो मेरे पेट में था। उसके साथ शेयर करना चाहती थी, उसके साथ बात करना चाहती थी और उसके पीछे कोई कारण नहीं था नैतिक। लेकिन अक्षरा, आपने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी जब नक्श आएगा ना तो नक्श के साथ बैठ के आपको डायरी पढ़े, वो सारे पल महसूस करें जो मैंने उस टाइम महसूस किए। और आप ये डायरी हॉस्पिटल भी ले गए? हाँ नैतिक, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मुझे वो डायरी हॉस्पिटल लेके जानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती। बेबी के आने से पहले का एक एक पल मैं उस डायरी में लिखना चाहती थी, इसीलिए लेके गई थी। और जब आपकी डायरी खोई तब भी आपने उस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया? नैतिक, मैंने वो डायरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो पब्लिशर घर तक आ गया। मेरी डायरी पब्लिश होने का सवाल ही नहीं उठता है नैतिक। वो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं नैतिक, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ऐसे उन्होंने डायरी तो वापस कर ही दी है ना, मैं उन्हें फोन पे भी मना कर दूंगी ताकि बात यही खत्म हो जाए। नैतिक, वो लेटर नामकरण के दिन आया था, लेकिन तब मुझे रश्मि और निखिल जी नैतिक वो सॉरी अक्षर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप रश्मि और जमाइसा के बारे में जानती। अभी इस बारे में सिर्फ रश्मि और बाऊजी को पता है। बाऊजी? हाँ, जब जमाइसा आए तो बाऊजी उनसे मिलने गए और फिर उन्हें पता चल गया कि वो भी ड्रिंक कर आए। किसी तरह हमने उस वक्त तो बात संभाल ली अक्षर। अंकल और आंटी को भी इस बारे में पता है। शायद ये बात आपको रश्मि से ही पता चली होगी, लेकिन प्लीज घर में किसी और को इस बारे में मत बताइएगा। नैतिक, वो मुझे भी आपसे रश्मि के बारे में बात करनी है। दादा, आपको दादाजी बुला रहे हैं, उन्होंने फाइल मंगाई है खाते की। हाँ, मैं अभी आया। एक जरूरी फाइल देनी है। वर्षा, बेटा मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में नीचे आती हो, तुम लोग नाश्ता कर लो। हाँ माँ, बहाने दूसरों से बनाए जाते हैं, अपनों से नहीं। आपको रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, लेकिन प्लीज माँ अपने मन में कुछ मत रखिए। आपको अक्षरा से शिकायत है, आप मुझसे कहिए। क्या कहूँ? माँ, मैं आपकी बेटी भी हूँ और बहू भी। बेटी के लिए माँ के दिल का दर्द भी समझती हूँ और अक्षरा के जाने की वजह भी समझती हूँ। कोई वजह नहीं, सच बात तो ये है कि अब मेरी बेटी मेरे पास आना ही नहीं चाहती। जब भी बुलाया नहीं आई। पिछली बार तो मैं वजह समझ गई थी कि ठीक है उसका वहां रहना जरूरी है, लेकिन इस बार तो जैसे मेरा मन रखने के लिए आई थी। ना रात को मेरे साथ बैठी, ना मुझसे बात की, और मैं बात करने गई तो मुझे वापस भेज दिया।
बस अपने मन से जमाईसा को फोन किया और चली गई। इतना भी नहीं सोचा कि एक दिन अपनी माँ को उसके नाती के साथ खेलने दूं। कितना खुश थे हम लोग चीकू और अक्षरा के आने से। सारी लड़कियां अपने मायके जाकर इतना खुश होती हैं, लेकिन पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई जो हमारी बच्ची का यहाँ पर मन ही नहीं लगता। वो यहाँ आकर खुश होती है बड़ी बहू, लेकिन अगर वो पहले अपने ससुराल के बारे में सोचती है तो वो अपने मायके की ही तो इज्जत कर रही है ना। तुमने तो उसे विदा करते समय बड़ी बहू शिक्षा दी थी कि उसकी सास अब उसकी माँ है, वो परिवार उसका अपना परिवार है। फिर आज ये फर्क क्यों? हर बार यही सोच के तो अपने मन को मना लेती हूँ माँ, पर इस बार नहीं। मेरा बहुत मन था कि अक्षरा मेरे पास आकर रुके, जी भर के लाड करूँ अपनी बच्ची को, चीकू को। हाँ बड़का, वो तो हम सबका मन था। उसके जाने से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मन ना दुखा। अच्छा एक बात बता, जब कुछ दिनों के लिए तुम अक्षरा के ससुराल रहने गई थी तो क्या एक पल के लिए भी तुम इस घर को भूल पाई थी? इसका मतलब ये तो नहीं बड़ी बहू कि तुम अक्षरा को प्यार नहीं करती? हाँ माँ, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत प्यारे हैं और आपका दिल एकदम साफ है। इसलिए माँ, अभी आप कुछ मत सोचिए, सब एकदम ठीक है। हर्षा, बेटा तुझे भी तो अपनी माँ की याद आती होगी ना? तेरा भी तो उनसे मिलने का मन करता होगा। देख बेटा, जब भी तेरा मन करे ना तू उनसे मिलाया कर। मैं तो अपने कामों में उलझी रहती हूँ, कह नहीं पाती, लेकिन वहां सुलेखा बहन तो तेरे आने की राह देखती होगी ना। मेरी तरह उनका भी तो मन तुझसे और अनन्या से मिलने को तड़प उठता होगा। मेरी 2 बेटियां हैं। खुश रहे। लेकिन माँ, हमें आपसे शिकायत है। क्यों? क्योंकि आप हमारी माँ कम और अपनी बड़ी बहू की माँ ज्यादा हैं। इतना प्यार क्यों करती हैं आप इनसे? पता है विशंभर, भगवान ने हमें बेटी क्यों नहीं दी? वो इसलिए कि बड़ी बहू और छोटी बहू के रूप में हमें 2 बेटियां मिलने वाली थी। तेज को फोन कर लेती हूँ। बिजी है, क्या करूं? रश्मि, कितनी देर लग गई तुझे? फोन भी नहीं चल रहा था बेटा। जानती है दादाजी नाराज हो गए थे, कह रहे थे इस तरह लड़कियों को रोज रोज बाहर नहीं घूमना चाहिए। और ठीक भी तो कह रहे हैं बेटा, मैंने भी तो रोका था तुझे, लेकिन तुझे तो अपनी सहेलियों की पड़ी है। आज तो घर में आप थी ना, बाजार ही तो गई थी, बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो सिर्फ तुझे। माँ, आई एम रियली सॉरी, मैं थक गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। भाभी आ गई आप? बहुत अच्छा किया, हम सब नक्श को बहुत मिस कर रहे थे। हाँ, वो मैंने सोचा तुम भी घर पर ही हो तो। भाभी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रश्मि सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। भाभी, अगर आपको हमारी शादी के बारे में कुछ बात करनी है तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। रश्मि प्लीज, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भाभी क्योंकि आज मुझे निखिल मिले थे और आपको पता है कितनी बुरी तरह उन्होंने मुझसे बात की है। चिल्लाकर कह दिया कि अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम सकती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा करती हो वैसा करती हो, जबकि वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में आए थे। देखो, उन्हें गुस्सा आ गया होगा। उन्हें गुस्सा आ सकता है तो क्या मुझे नहीं आ सकता? मैं भी देखूंगी। रश्मि प्लीज, तुम उन्हें समझाने के बजाय। भाभी प्लीज, नहीं समझाना मुझे उन्हें, और वो कभी नहीं समझेंगे, बल्कि खुद ही अकड़ जाएंगे। आखिर मेरी भी तो फीलिंग्स हैं। बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने,
वो अपनी मनमानी करते रहे और मैं सहती रहूं क्या? देखो रश्मि, ऐसे ऐसे नाराज होने से काम नहीं चलेगा। तुम घर जाओ और दोनों शांति से बैठ के बात करो। भाभी नहीं, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। मैं यहीं बहुत खुश हूँ और क्यों जाऊं मैं वहाँ? उन्होंने आज ये तक कह दिया कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रश्मि देखो देखो, ऐसा मत कहो, बात बहुत बिगड़ जाएगी। ऐसा ऐसा क्यों सोचती हो तुम कि कुछ नहीं हो सकता? हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना? इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों बैठकर बात करो। भाभी प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे, और अब जो होता है वो होने दो। ये रिश्ता यहीं खत्म अब। रश्मि, मुझे घर में सबको बता देना चाहिए। कम से कम नैतिक से तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ वर्षा, क्या हुआ, तूने फोन नहीं किया? सब ठीक है ना? तेरी रश्मि से बात हुई? हाँ मैंने बात की। रश्मि तो जिद पकड़ के बैठ गई है कि उसे निखिल जी के पास नहीं जाना है। मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की। लेकिन अक्षा तू इतनी निराश मत हो, सब हो जाएगा ठीक। तो ठीक तो है ना? वो मुझसे ना एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? वो मैंने तुझे मेरी डायरी के बारे में बताया था ना, वो जो प्रकाशक थे जिन्होंने मुझे लेटर भेजा था, तुझे पता है वो आज घर पर आए थे और सबके सामने ना उन्होंने मेरी डायरी पब्लिश करने की बात कर दी। क्या? वैसे मेरी गलती है, जब लेटर आया था ना मुझे तभी उन्हें फोन करके मना कर देना चाहिए था, लेकिन नामकरण के चक्कर में और फिर रश्मि का भी टेंशन था ना, इसे मेरे दिमाग से ही निकल गया। मेरे आने तक वो चले गए थे। अब मैंने फोन किया था तो वो अभी है नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वर्षा। अक्षा तो प्लीज घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ सब ठीक है ना? माँ कैसी है? मेरा उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। बहुत नाराज होंगी ना मुझसे? अक्षा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब ने समझाया था उन्हें, बाबूजी ने भी और दादी ने भी। मुझे पता था तू संभाल लेगी। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। क्या करूं? भाभी, नैतिक, भाभी लाइए नक्श, मुझे दे दीजिए। रश्मि तू चाय पी ले बेटा, लल्ला को मैं पकड़ती हूँ। रश्मि, मायके आई हो हम सबके पास, रोज रोज बाहर जाने की क्या जरूरत है? नैतिक, वो मुझे आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। अरे छोटे जमाई सा, What a surprise! आइए। राधे कृष्ण जमाई सा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं, चाय बिल्कुल गर्म है। बिराजी जी रहने दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, हम सबके साथ बैठ के चाय तो पीजिए। बिराजी जी। नामकरण के दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, आज तो मिठाई खानी ही पड़ेगी। मुझे तो लग ही रहा था कि आप रश्मि को लेने आ जाएंगे जल्दी। घर का एक भी सदस्य नहीं होता ना तो मन नहीं लगता। रश्मि बेटा, आप जाएगी ना तो रमा बहन के लिए अचार जरूर ले जाना। रमा बहन को हमारे घर का गाजर गोभी का अचार बड़ा पसंद आया था। मैं रश्मि को लेने नहीं आया। चलो अच्छा है, बेटी के आने से हमारा मन तो भरता ही नहीं। हमारा बस चले तो हफ्ता भर और रख ही ले। अच्छा किया, रश्मि से मिलने यहाँ चले आए। जमाई सा तो कुछ खा भी ना रहे हैं। बेटा रश्मि, जमाईसा को चटनी दो। जी रहने दीजिए, इतना सारा नाश्ता करने की मुझे आदत नहीं है।
समधी जी कैसे हैं? ठीक है। वैसे मैं रश्मि से मिलने नहीं आया हूं और ना ही इनसे बात करने आया हूं। और मुझे नहीं लगता कि ये भी मुझसे मिलना चाहती है। मैं रश्मि से डिवोर्स चाहता हूं। जमाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तलाक चाहिए। इस रिश्ते से छूटना चाहता हूं मैं। आप सब लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? रश्मि से पूछिए ना, ये भी तो यही चाहती है। ये सब अचानक से। और बेटा रश्मि, ये हम क्या सुन रहे हैं? बताओ रश्मि, अब चुप क्यों हो गई? किसका इंतजार है? नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं सोच सकती। वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अक्षरा, आपने जरूर उसके साथ जाती की हो, मजबूर किया होगा उसे, तभी वो यहां पर रुकी हुई। आप सब लोगों को तो मैं ही गलत लगूंगा ना, क्योंकि वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है। लेकिन मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैंने इनके साथ निभाने की कितनी कोशिश की है, कितना एडजस्ट किया मैंने, लेकिन ये इनकी जिद अपनी जगह है। इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा कि एक ही बार में शांति से अलग हो जाए। आप ऐसा नहीं बोल सकते। नैतिक, निखिल जी इस वक्त गुस्से में है, आप तो शांत रहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अरे क्यों गुस्से में? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आखिर रश्मि ने ऐसा किया क्या है? खैर मुन्ना, जमाई साहब, आप दोनों के बीच कहा सुनी होगी ही होगी, मन ने बताना है। लेकिन जो भी हुआ है उसका इतना बड़ा निर्णय लेने का कारण तो ना हो सकता। ब्याह कोई खेल ना है, जीवन भर के संबंध हो गए हैं। तलाक शब्द उच्चारण करने से पहले ही शर्म से गड़ जावेंगे, लेकिन जुबान पे ना लावेगा कोई। जमाई साहब, इस समय आप गुस्से में हैं, आपको पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? रश्मि की क्या गलती है? या फिर आपने अपने मन से ही कुछ? मुन्ना, ठीक है जमाई साहब, अब ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत ना है। आगे जो भी बातचीत होगी समधी जी से करेंगे। जी दादाजी, यही सही है। आप उनसे बात करके बता दीजिए, जो भी कहना है उन्हीं से कहिए। तलाक की खबर भी आप ही उन्हें दे दीजिए। लेकिन इतना समझ लें सब, मेरा डिसीजन फाइनल है, उसे कोई बता नहीं सकता, मेरे मॉम और डैड भी नहीं। बस जमाई साहब, प्लीज अब इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। इसके आगे और कुछ बोलना भी नहीं है।
आप रश्मि से इन पेपर्स पे साइन करके भिजवा दीजिए। मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिए। राधे कृष्ण। ये सब क्या हो गया? जी आप कुछ करिए ना। सबसे पहले समधी जी को फोन करो, उनसे बात करनी होगी। निखिल को समझाती हूँ तो गुस्सा हो जाता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। सिंघानिया साहब का फोन। हेलो, राधे कृष्ण समधी जी। राधे कृष्ण दत्ता जी। आपसे ये जानना चाहूं कि रश्मि और जमाईसा के बीच तनाव के बारे में आपको खबर भी ना थी? जी वो थोड़ी बहुत। दोनों के बीच मनमुटाव हुआ है, मन ने भी पता ना था। अभी जमाईसा आए थे, उन्होंने ही बताया सबको। जी बच्चे हैं दोनों, जिद कर बैठे हैं। मैंने निखिल को समझाया था कि नामकरण के दिन उसे ख्याल रखना चाहिए था। क्षमा चाहूंगा मैं जो कुछ हुआ। निखिल कह रहा था कि दोस्तों ने उसे पिला दी। ये बच्चों की शरारत है, ये बिना बताए पिला दी, वरना नामकरण के दिन वो नशे में नहीं आता। नामकरण पे जमाईसा नशे में आए थे? गिरी